मैं आपको एक बहुत छोटा सा वृतांत सुनाने जा रहा हूँ। अभी प्रिंस ने राधा जी के ऊपर एक बहुत अच्छी पंक्तियाँ सुनाई थी, श्रृंगार से विभूषित होकर, तो मुझे एक वो वृतांत याद आ गया। मैं वो सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। वो भी एक स्टोरी टेलिंग है। धन्यवाद। ये प्रसंग है जब सागर मंथन हो रहा था। मैं एक स्टोरी ही सुनाऊंगा आज, पोइट्री का कोई वो नहीं है, क्योंकि उस अवस्था में नहीं हूँ कि मैं पोइट्री या ऐसा कुछ सुना सकूँ। तो सागर मंथन हो रहा था, तो जैसा आप सभी जानते हैं कि सागर मंथन में विष भी निकला था, अमृत भी निकला था। अब अच्छी चीज़ें तो सबको ही बांटना चाहता है। तो हुआ ये कि विष को लेके देवता अपनी तरफ भागे और दानव अपनी तरफ। और क्षमा चाहूँगा मेरे शब्दों के लिए, अमृत के लिए। अमृत कलश जो था, जिसकी वजह से ये महाकुंभ होने जा रहा है, जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी वहाँ कुंभ और महाकुंभ होता है। तो इस बार का जो महाकुंभ है वो प्रयागराज में हो रहा है। और चूँकि मैं मूलतः वहीं से आता हूँ, तो मैं कहूँगा कि आप लोग भी जाएँ। 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने काफ़ी अच्छा खर्चा किया हुआ है। आप देख के आएँ, और बहुत अच्छा खर्चा हुआ, तो आप अवश्य देख के आएँ। तो उस अमृत कलश को लेके हुआ ये कि देवता अपनी तरफ जा रहे थे, दानव अपनी तरफ, की होगा क्या कैसे। तो विष्णु अवतार, विष्णु जी से ये कहा गया कि महाराज आप ही कुछ कीजिए, क्योंकि पालन करता है सृष्टि के। तो उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया, और वो मोहिनी रूप ऐसा कि 100 कामाक्षरी उस पर कुर्बान। शब्द हिंदी उर्दू मिक्स रहेंगे ताकि आसानी हो सके और जल्दी जा सके। तो वो मोहिनी रूप भी ऐसा कि उस पर 100 कामाक्षिनी और कामादेव कुर्बान। ऐसे मोहिनी स्वरूप को देख के देवता अलग मोहित हो गए, दानव अलग। उन्होंने जो कलश दानवों ने छीन के भागे थे, उसे एक अलग स्थान पर रख दिया, और मोहिनी जी ने वो कलश अपने हाथ में रख लिया और एक क्यू बनवा दी कि जिस जिसको अमृत लेना है वो यहाँ पे पंक्तिबद्ध हो जाए। अब सब लोग पंक्तिबद्ध हो गए, तो यश, दानव, यक्षकिंदर जितने भी थे, जितने भी नाना कोटि के प्राणी और जीव थे, वो सभी उस पर मोहित थे, सिवाय एक व्यक्ति के। केवल एक व्यक्ति जो उन स्वरूप को देख के मोहित नहीं हुआ, वो थे सूर्यदेव। और उस मोहिनी रूप को देख के उनके मन में एक विचार आया कि अगर मेरी पुत्री हो तो वो तुम जैसी हो, अन्यथा ना हो। ये राधा जी का स्वरूप है। तो उसके बाद कालांतर जब कृष्ण अवतार हुआ, तो उसके बाद वृषभान जी का जो रूप आया, या वृषभान जी का जब घर में जो बेटी आई, वो यही मोहिनी रूप था। उसका भी थोड़ा सा और मैं एक्सटेंड कर देता हूँ कि जब मोहिनी रूप हो गया तो फिर, क्योंकि होता नहीं रात गई बात गई, कृष्ण जी ने क्षमा चाहूँगा, जब मोहिनी रूप के बारे में सूर्य देव का ये विचार आया, तो विष्णु भगवान ने कहा तथास्तु। और होता है अपन सनातनी लोग हैं, भूल जाते हैं, हमने कह दिया कि भैया तिलक लगाएंगे, और हम खुद तिलक लगा के नहीं आए, या हम नाम वर्ण करेंगे, हम नहीं करते। तो ऐसे युग बीतते गए, युग बीतते गए, और हुआ ये कि ब्रह्मा जी को फिर ये कहा गया, सूर्य भगवान ने कहा कि भैया आप भूल गए क्या, कि नहीं नहीं आप उपासना करिए, निश्चित तौर पे आएंगे। अब उन्होंने क्या किया, उपासना शुरू कर दी ब्रह्मा देव की, कि ओम ब्रह्मणे नमः, या जो भी अपना मंत्र होता है नाम जप, वो करना शुरू कर दिया। इससे हुआ क्या कि ब्रह्मा जी तो प्रसन्न हो गए कि भैया हमें क्यों याद किया, कि अरे विष्णु भगवान ने कहा था कि मैं कन्या रूप में आऊँगी और अभी तक आए नहीं, बताओ मैं क्या करूँ। कि अच्छा मैं विष्णु जी से बात करके आता हूँ। कि नहीं बात मत करो, यहीं बैठ जाओ। उन्होंने क्या किया, वृंदावन में ही जहाँ पे ये गोवर्धन पर्वत है उसके सामने ही उनको बिठा दिया। अभी तक मैं वृंदावन नहीं गया हूँ और ना ही गोवर्धन की परिक्रमा की है मैंने, परंतु मैंने सुना है कि गोवर्धन पर्वत के सामने ही ब्रह्मा जी का भी पुष्कर सरोवर है। पुष्कर एक जगह है, वो अलग है, पर पुष्कर सरोवर है वृंदावन में, जो ब्रह्मा जी का ही है, और ये उसी समय से है। अभी कालांतर में जीर्णोद्धार वगैरह हो रहे हैं। उसके बाद फिर जब ब्रह्मा जी नहीं आए तो विष्णु जी परेशान कि भाई विष्णु भगवान कहाँ रह गए। तो उन्होंने कहा कि नारायण आपने किसी को उपदेश दिया था कि, और किसी की मनोइच्छा पूर्ण करने का वचन दिया था कि मैं आऊँगा, और अब बताओ। तो अभी तक आप आए नहीं। तो विष्णु भगवान को ये विचार आया कि अच्छा मैंने ऐसा भी कुछ कहा था। उन्होंने फिर उस मोहिनी रूप का स्मरण किया और आह्वान किया कि हे माँ, जहाँ भी थे आप, जिस भी स्थिति में थी, मुझे एक बार प्रस्तुत हो। तो मोहिनी रूप दोबारा से वो धारण किया उन्होंने, और उस रूप को उन्होंने दर्पण में निहारा। सोचिए, स्वयं भुवन मोहन श्री हरि अपने ही रूप को दर्पण में निहारे, और दर्पण में निहारने के बाद कहें कि बताओ मैं तो इससे भी ज़्यादा सुंदर बन सकता हूँ। और
कहाँ हजारों यक्ष देवता किन्नर दानव नाना कोटि के जीव और नाना कोटि के देवतागण जिस पे मोहित हुए, और वो स्वयं अपनी ही छवि पे मोहित हो गया। वो अपनी ही छवि पे जब मोहित हो गया तब उन्होंने कहा अच्छा ये रूप था। उसके बाद उस रूप को श्री राधा जी के गर्भ वृषभान जी की अर्धांगिनी के गर्भ में धारण किया गया। ये एक छोटी सी घटना थी जो मुझे अभी स्मृत हुई जब प्रिंस ने राधा जी का वर्णन किया था। अब एक 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ मलाल, सुनिएगा। उन्हें मलाल कोई तो समझे, उन्हें मलाल कोई तो समझे, और हमें मलाल वो हम ही को समझे। उन्हें मलाल कोई तो समझे और हमें मलाल वो ही तो समझे। उनका कहना हम ही क्यों, उनका कहना हम ही क्यों, और हमारा मसला हम ही तो हैं। और आगे की 2 पंक्तियों के लिए मैं मोबाइल दूंगा कि उनके अश्क बाहर क्यों, उनके अश्क बाहर क्यों, और अपने भी लफ्ज़ रुके ही क्यों। उनके अश्क बाहर क्यों और अपने ही लफ्ज़ रुके हैं क्यों, कि सोनू यही कश्मकश है ज़िंदगी की, सोनू यही कश्मकश है ज़िंदगी की, हमें मलाल उन्हें क्यों। इसी 13 तारीख को मेरी माता श्री का देहांत हो गया, तो जब मैं अर्थी को कांधा दे रहा था तो तब मेरे मन में एक विचार आया, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। बस 4 पंक्तियाँ थीं, उसके बाद मैं आज के वाणी के प्रवाह को विराम दूंगा। और सबसे पहले दोबारा से जहाँ से जाते हुए आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करूँगा कि आपने हमें, या कहें कि सशक्त साहित्यिक हस्ताक्षर और पोइट्री विद मोहिनी को समय दिया। कि कौने कोठरिया लुकानू हो अम्मा, कौने कोठरिया लुकानू हो अम्मा, कैसे कही कुछ समझ न आवा, आमे के डलिया पिपरवा के तरिया, कैसे कही कुछ समझ न आवा, कौने कोठरिया लुकानू हो अम्मा, कैसे कही कुछ समझ न आवा, के सुना इब अब हम ई ओरहन, तू ही बताव ए माई ए बहन। ओरहन मतलब ताने, कि के सुना इब अब हम ई ओरहन, तू ही बताव हे मोरी बहन, जौने कोठरिया में गैलू है मावा, कैसे हमाई समझो न आवा।